वेलकम बैक अगेन गाइस। स्टडी सर्विस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप एचपी टेट या सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 60 नंबर की एसएसटी आने वाली है। तो दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है सिलेबस सेम रहता है, खासकर पेपर 2 सी टेट के लिए और एचपी टेट के लिए 60 नंबर की आपकी एसएसटी रहने वाली है, जिसमें से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी आएगी। और सी टेट के अगर आप कर रहे हैं तो साथ में हल्की सी 10 से 15 नंबर की आपको पैडागोजी भी आती है। तो ये वीडियो दोनों के लिए है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूडेड है वो मिक्स प्रैक्टिस है। अच्छी से हम प्रैक्टिस करेंगे समझते हुए क्वेश्चंस की। तो करते हैं स्टार्ट हमारे आज के क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन में। क्या कह रहा है? व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? आपसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पूछा है, कब सेलिब्रेटेड किया जाता है। तो आपका इन्वायरमेंट डे है, तो 5 जून को आपका इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। बी ऑप्शन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहता है और जियोग्राफी के सेक्शन में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पहले भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इन? आपको वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं पूछा गया है, वर्ल्ड का पूछा गया है, सबसे ऊंचा। तो कौन सा है वो आपको बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है आपका एंजल वाटरफॉल। तो देखिए कहाँ है ये आपका। वेनेजुला एक आपकी कंट्री है, वहां पर आपको एंजल वाटरफॉल देखने को मिलेगा। अगर सबसे चौड़ा पूछा जाए तो नाइग्रा फॉल आपका रहेगा कहाँ? वो आपका कनाडा में होगा। और सबसे बड़ा आपका वेनेजुला में एंजल वाटरफॉल आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी डेज द मून कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ? यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? यानी आपको डेज का टाइम पीरियड बताना है, जितने दिन में आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम के एक चक्कर पूरा करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 27 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 27.5 हमारा रहता है। 25 ही हम इसे लेके चलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 27.5 आए तो 27.5 इसका एग्जैक्ट है। और अगर ऐसे पूछा जाए तो 27 रहेगा। वैसे आपसे 27-25 इन्हीं ऑप्शन में पूछा जाता है, पॉइंट में आपसे नहीं पूछने वाला है। अगर पूछे तो 27.5 रहेगा। और ऐसे 27 डेज का टाइम पीरियड लेता है एक राउंड अपना कंप्लीट करने में पृथ्वी के चारों तरफ। कौन? हमारा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर? देखिए, जब हमने हमारी क्रॉप्स वगैरह की थी, कुछ इंपॉर्टेंट हमने फसलें की थी, कौन कौन सी फसलें कहाँ पर होती है, कौन सी सोइल पर उगती है, तो वहां पे हमने एक गोल्डन फाइबर के नाम से जानी थी। कौन सी हमारी फसल होती है जो गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानी जाती है? चार ऑप्शन आपके पास देख कर रखी है। एक जूट है, रबर, कॉटन और कॉपर। तो देखिए, कलर से ही मैंने आपको ये क्लास में बताया था। देखिए आप इसे कैसे याद रखो, कलर से, फसल के कलर से। तो जूट इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपने जूट की रस्सी देखी होगी, हल्की सी गोल्डन कलर की होती है आपकी, तो वहां से इसका नाम आता है गोल्डन फाइबर। और गोल्डन फाइबर पूछा जाए तो फसलों के नाम से आप याद रखोगे जूट का जो कलर होता है, जब उसे सुखा के रस्सी बनाई जाती है तो वो गोल्डन कलर की बनती है आपकी जूट की, जो काफी मजबूत होती है, टूटती नहीं है। तो उसी फसल से जो वो रस्सी बनी है, यानी जूट से वो रस्सी बनी है, उसी को हम क्या कहते हैं? हमारा गोल्डन फाइबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच सिटी इज नोन मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत का मैनचेस्टर आपको बताना है किस शहर को हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो आपको पता है सबको, अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अहमदाबाद को ही हम भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन बॉर्डर लाइन इन सिचुएटेड इन बिटवीन विच टू कंट्रीज? यानी क्या पूछा जा रहा है? मैकमोहन सीमा किन दो देशों के बीच स्थित है? आपको मैंने लाइन करवाई थी, मैकमोहन कराई थी, रेड क्लिफ करवाई थी आपको, ऐसे कई लाइनें आपको मैंने करवाई थी जब हमने हमारा
इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट की थी? तो देखिए, चार ऑप्शन आपके पास देखे रखिए, इंडियन एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया नेपाल और इंडिया और बांग्लादेश। तो इनमें से इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री शेयर होती है उसे ही हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। कहाँ पर? आप अगर मैप में देखोगे, आपका जो ईस्ट का हिस्सा है यहाँ पर, जैसे जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलता है भारत के नक्शे में, यहाँ वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको जो बाउंड्री देखने को मिलती है, इसी को हम क्या कहते हैं? मैकमोहन बॉर्डर। किस किस के बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक, यानी पूछा गया भूकंप का मुख्य कारण। आपको बताना है मुख्य कारण क्या है भूकंप का आने का। तो देखिए, इरोजन। तो देखिए, इरोजन आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि भूस्खलन होने से आपका भूकंप उत्पन्न नहीं होता है। आ, उसके बाद अगर हम ऑप्शन को देखें, तो एक ऑप्शन हमें ऐसी यहाँ पे दिख रही है, फोर्स दिख रही है हमें, एक टेक्टोनिक फोर्स। अब एक टेक्टोनिक फोर्स से याद रखिए, आपका जो भूमंडल है, लिथोस्फीयर है, वो आपके छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। जब उसमें आपकी स्टेनोस्फेयर जो हमारा नीचे होता है, हमारा स्टेनोस्फेयर, इसमें जब आपकी कोई मूवमेंट होगी, तभी इनमें मूवमेंट होगी। हो सकता है ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएं, ये ऊपर नीचे हो जाएं आपके लिथोस्फेयर, यानी भूमंडल आपका नीचे ऊपर नीचे हो जाए। तब ऐसी कोई प्रक्रिया होती है, तब एक फोर्स आपकी, एक बल आपका उत्पन्न होता है। वो कौन सा है? आपका टेक्टोनिक फोर्स। तो इसी फोर्स के कारण आपका हमेशा अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच सिटी ऑफ हिमाचल इज द नोन एज द हिमाचल का बनारस? हिमाचल का बनारस हम किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हिमाचल का जो आपका बनारस रहेगा, वो आपका मंडी रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा इन इंडिया? तो देखिए, भारत की दक्षिण गंगा हम किस नदी को कहते हैं? तो ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे? दक्षिण गंगा इन इंडिया कौन सी रिवर है, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास देके रखी है। कृष्णा एक दे के रखी है, नर्मदा दे के रखी है आपके पास, का गोदावरी है और कावेरी है। तो देखिए, भारत की जो दक्षिण गंगा, जिस नदी को हम जानते हैं, जिस नाम से हम जानते हैं, वो है आपकी कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? आप गुजरात से नीचे अगर आप देखोगे नक्शे में, तब आपको ये देखने को मिलेगी, यानी आपको साउथ के पोर्शन में देखने को मिलेगी। सतपुड़ा जो रेंजेस हमारी आती हैं, जब हमने रेंजेस पढ़ी थी, तो उसके नीचे हमें ये देखने को मिलती है कावेरी नदी। इसी को हम क्या कहते हैं? हमारी भारत की दक्षिण गंगा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आपको बताना है जिसके अंतर्गत सभी के सभी देश व्यापार करते हैं, यानी ट्रेड करते हैं, एक दूसरे देशों से सामान खरीदना बेचना। तो वो किसके अंतर्गत करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो वो WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा वो चीजें की जाती हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1995, यानी 1995 को आपकी हुई थी। कब? 1 जनवरी। 1 जनवरी आप याद रखोगे, न्यू ईयर के दिन हुई थी 1995 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो जल्दी मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। रिवीजन साथ साथ में अपनी रखिए, और थोड़े से अब ट्राई करूंगा कि मैं टफ क्वेश्चन हमारे बन सके, वो करें हम। ये प्रीवियस पेपर्स में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुए हैं, जियोग्राफी के खासकर सेक्शन में। जैसे अगर आपको लगता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है जीके क्वेश्चन है, तो ये आपके जियोग्राफी के सेक्शन में भी आपसे पूछा गया है। तो ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे रिवर्स में अगर बात करें, तो दक्षिण गंगा पूछ ली गई थी आपसे। फॉल, वाटरफॉल में आपसे हाईएस्ट पूछ लिया गया था आपसे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कुछ टफ से क्वेश्चन अब कॉन्सेप्ट से निकालने की कोशिश करूंगा, कि आपको भी थोड़ा डिफिकल्टी हो करने में। क्योंकि आप अगर जो टफ क्वेश्चन है वो आप इजिली कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है। तो आपको बस रिवीजन ही साथ साथ में रखने की आवश्यकता है। तो जल्दी मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जितना भी करवाया है उसे आप कंटिन्यू
प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए।